हरे कृष्णा। 30 डेज कृष्णा टीचिंग एंड लर्निंग चैलेंज का आज डे 3 है और आज का जो श्लोक मैंने लिया है वह श्लोक अध्याय 3 से है, श्लोक नंबर 12। इष्टान भोगनानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तदर्थं प्रदाभ्येभ्यो यो भुक्तंगेन स्तेन एव सः। अर्थात जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने के वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वह सब अनंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है, कोई कुछ बिना नहीं सकता। अब उदाहरण के लिए देखें तो मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता है। एक और उदाहरण लें, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को भी नहीं बनाया जा सकता। परमेश्वर के बिना तो प्रचुर प्रकाश भी में नहीं मिल सकता, न चांदनी, न वर्षा, न प्रातःकालीन समीर ही, जिसके बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। इसका अगर हम बहुत डिटेल में साधारण भाषा में अर्थ समझें तो इसका अर्थ यह है कि हम सब आज के समय में, अगर हम आज के समय से रिलेट करके देखें तो आज के टाइम पे हम कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ खरीदते हैं। अगर हमने सोना गहना खरीद लिया और या हम बहुत अच्छा कमाने लगे, महीने के मंथली बहुत अच्छी इनकम हमारी होने लगी, हमने गाड़ी खरीद ली, हमने मोबाइल फ़ोन खरीद लिया या कुछ भी छोटी से बड़ी चीज़ हमने खरीद ली, तो हम उसका क्या करते हैं? हम उसका दिखावा तो करते ही है कि भाई उसका पूजा पाठ कर दिए, ठीक है, चलिए पूजा पाठ किया, उतना तक ठीक था। यज्ञ हवन किया, भगवान का स्वास्तिक बना दिया और उनको अर्पित कर दिया। पर मन से हमारे अंदर क्या रहता है? मन से हमारे अंदर यह रहता है कि घमंड आया रहता है कि नहीं, मैंने ये चीज़ खरीदी है, ये मेरी है, ठीक है, ये आपकी है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये चीज़ खरीदी है, इस मैं का घमंड हमेशा रहता है। यह मेरी कार है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसमें घमंड रहता है। अब ये जो घमंड रहता है वो किसी को बाहरी तौर पे नहीं दिखने वाला है, ठीक है, आप ही क्यों ना इतना मुँह से बोल लें तब भी वो बाहरी तौर पे नहीं किसी को दिखेगा, बनावटी भी बन लेंगे तब भी नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जो भी आपके पास चीज़ है, भौतिक सुख है जिसको हम बोलते हैं, वह भौतिक सुख का घमंड है कि नहीं है। तो अगर आप इस श्लोक का जो अर्थ है वह ये नहीं है कि आपने बाहरी तौर पर भगवान को समर्पित कर दिया कोई चीज़ और आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। नहीं, आपको अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर ये विश्लेषण करना है कि क्या इस भौतिक चीज़ का मेरे अंदर किसी भी तरह का घमंड आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो वह आपने भगवान को समर्पित नहीं किया है, ठीक है। बाकी आप इस श्लोक को भागवत गीता की किताब से पढ़ के इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और आज का जो हमारा एक्टिविटी रहेगा इस श्लोक से रिलेटेड, वो मैं आपको 2 एक्टिविटी दूंगी, एक बाहरी तौर पर दूंगी और एक आंतरिक तौर पे दूंगी। आंतरिक तौर पे ये दूंगी कि आज के दिन आप दिन भर अपने अंदर, एक कहते हैं ना कि अपने आप को बस एक चीज़ समझाएंगे कि मेरे पास जो भी भौतिक चीज़ें हैं, जो भी इवन मेरे हाथ पैर भी हैं, वह सब ईश्वर का दिया हुआ है। अगर वो चाहे तो 1 मिनट में मुझे लूला लंगड़ा बना सकते हैं, मेरी पूरी दुनिया
ख़त्म कर सकते हैं। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने पैरों पे भी बिना उनकी, कहते हैं ना, परमिशन के या बिना उनकी इजाज़त के खड़ा हो सकूं। तो आप आज पूरी तरह से हर एक छोटी से छोटी एक सुई के लिए भी आप ईश्वर को समर्पित करेंगे, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। ये आपकी पहली आंतरिक विश्लेषण की एक्टिविटी रहेगी। और दूसरी जो एक्टिविटी रहेगी, जैसा कि मैंने बोला था कि कल मैंने आपको कहा था कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे, आज भी उसे मेंटेन रखेंगे। आज भी आप दिन भर में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम 90s की बात करें तो 90s में आपने देखा होगा, हमारी मम्मी है, हमारी चाची है, हमारी आंटी लोग हैं, सब लोग हैं, दादा दादी सब लोग हैं, वह सब क्या करते थे, 3-4 तरह के झोले लेके जाते थे। मैं मार्केट निकलती हूँ, मैं देखती हूँ कि आजकल लेडीज़ लोग हैं वो झोले लेकर आ रही हैं, क्या कहते हैं, सब्जी लेने के लिए, और उसके बाद भी वो पन्नियों में सब्जी रख के उस झोले में रख रही है। तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप 3-4 तरह के झोले ले जाइए, बहुत सारे पुराने कपड़े हो जाते हैं, बहुत सारे पुराने चद्दर हो जाते हैं। क्रिएटिविटी आप उसको बनाना सीखिए, रेदर देन इन्वेस्टिंग योर या वेस्टिंग योर टाइम ऑन द सोशल मीडिया। आप अपनी कुछ क्रिएटिविटी लगाइए। थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है, कच्ची सिलाई, पक्की सिलाई, जो भी है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, भगवान ने 2 हाथ 2 पैर, वो सभी अंग एक लड़के को भी दिए हैं, एक लड़की को भी दिए हैं। सिर्फ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो है डिफ्रेंशिएट किया है, उसके अलावा कुछ नहीं डिफ्रेंशिएट किया है। ये हमारा अपना बनाया हुआ है। तो आज के दिन आप फिर से प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे, और आज के दिन आप कोशिश करेंगे कि जो भी सामान खरीदना, आप 2-3 तरह के छोटे से बड़े टाइप के झोले लेके जाएं और उनमें जो है सामान खरीद के लाएं। तो आज ये जो है डे 3 का चैलेंज रहेगा। होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा और आप इसे पूरा करेंगे। तो यहाँ पे विराम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा।